सीसीएन का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब ये सिर्फ बिलासपुर में कई शहरों में अपनी प्रसारण क्षमता को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। स्वागत है आपका लोक 100 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। विजन 2047 के लिए नीति आयोग ने किया जनसंवाद। उप मुख्यमंत्री ने कहा विकसित भारत में छत्तीसगढ़ बनेगा सिरमौर। दुर्ग भिलाई में सीसीएन प्रसारण सेवा शुरू। लॉन्चिंग समारोह में विधायक द्वय धर्मजीत सिंह और देवेंद्र यादव का डायरेक्टर्स ने किया स्वागत। ईडी के डर से शहर के रिटायर्ड अधिकारी ने गंवाए 54 लाख। साइबर ठगों ने बुना शातिराना जाल। और पूरे शबाब पर आया खूंटाघाट जलाशय। सुंदरता निहारने पहुंचे प्रमुख सचिव। सैलानियों की उमड़ी भीड़। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। आइए दर्शकों, मेरे साथ खबरों को देते हैं विस्तार। विकसित भारत की परिकल्पना में छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए, इसका ब्लूप्रिंट तैयार करने समाज के सभी क्षेत्रों के लोगों से राय शुमारी करने कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ लखीराम सभागार में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लिए संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, विधायक अटल श्रीवास्तव, विधायक दिलीप लहरिया, राज्य नीति आयोग के सदस्य अरविंद श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान का संभागायुक्त और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्वागत किया। ये पहला मौका है जब देश को विकसित बनाने के लिए तैयार की जाने वाली योजना में जन भागीदारी हो रही है। केंद्र सरकार की मंशा है कि 2047 में जब भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी मनाई जाएगी, उस वक्त तक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर राष्ट्र में हर नागरिक के हाथ अत्याधुनिक संसाधन होंगे। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता से समृद्ध छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों में अग्रणी बनाना मुश्किल काम नहीं है। सभी क्षेत्र के लोगों से उनकी परिकल्पना, जरूरतें और सुझाव लेने कार्यशाला हो रही है। इसके लिए उद्योगपति, व्यापारी, स्कूल कॉलेज के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स, एनजीओ के प्रतिनिधि, पुरस्कार प्राप्त किसान स्व सहायता समूह की महिलाएं, कई स्टार्टअप के अलावा एनटीपीसी और आईएमए के सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। जब देश को आजाद हुए 100 साल पूरे हों, तो इन 100 सालों के पूरा होने के बाद हमारा देश कहां खड़ा होना चाहिए, हमारे देश की स्थिति परिस्थिति कैसे होना चाहिए, इसको लेकर काम करने की शुरुआत की। अब आप कल्पना करें कि इतना दूर दृष्टि रखकर आप योजना बनाकर काम नहीं करेंगे तो बहुत से क्षेत्र आपके अछूते रहेंगे और जब समस्याएं आपके सामने खड़ी होगी तब आपको लगेगा इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। इस अवसर पर बिलासपुर संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने कहा, ध्येय लेकर चलने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए रणनीति बनाना बेहतर होता है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र का इसके लिए उदाहरण दिया कि 2047 तक शिक्षा में बड़े बदलाव से ये सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहेगा। एआई का प्रभाव और उपयोग काफी बढ़ जाएगा। ऐसे पहलुओं को विजन में शामिल करना होगा। विजन छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी राज्य नीति आयोग को दी गई है। नीति आयोग के सदस्य यहां संवाद कार्यक्रम में समन्वयक की भूमिका में पहुंचे थे। सदस्य सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने बताया, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भविष्य के लिए कल्पना को साकार करने जन संवाद की आवश्यकता है। गठन के बाद से चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, लोग समझते जरूर थे कि छत्तीसगढ़ एक पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं थी। वास्तविकता ये थी कि हम सशक्त थे, संपन्न थे और तब से हमारा परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा चलता रहा। इसी पृष्ठभूमि को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी जब राज्य नीति आयोग में आए थे पहली बार और उन्होंने राज्य नीति आयोग में बैठक ली, हम लोगों ने अपने जो कार्य हम लोगों ने किए थे जब वो प्रस्तुत किया उनके सामने, तो उन्होंने निर्णय लिया कि विकसित भारत की परिकल्पना को आगे ले जाने के लिए भी राज्य नीति आयोग को ही ये जिम्मेदारी दी जाएगी। अधिकारियों की कार्यशाला से ऊपर उठकर इसे जन कार्यशाला बनाया गया। इसके जरिए राज्य नीति आयोग लोगों से मिले सुझाव और उनकी परिकल्पना वाले छत्तीसगढ़ को दिशा देने के लिए विजन का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। कलेक्टर अमरीश शरण, निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ श्री चौहान कार्यक्रम में उपस्थित थे।
कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सावन के दूसरे सोमवार को भी सुबह से बारिश होने लगी। बारिश की फुहारों के बीच महादेव के भक्तों ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर मनोकामना पूरी करने भगवान से प्रार्थना की। इस साल सावन में 5 सोमवार होने से भक्तों में ज्यादा उत्साह है। शहर के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा था। पूरे मनोयोग से शिवलिंग का अभिषेक कर भगवान को बेलपत्र समेत नैवेद्य अर्पित किए। जल, दूध और शहद से अभिषेक कर शिव भक्त प्रसन्न हुए। भगवान शंकर पर अगाध श्रद्धा उड़ेल कर भक्त आनंदित होकर अपने घर लौटे। बहुत पहले से मेरे को नहीं मैं 5-10 साल हो गया है। यहाँ भी करती हूँ, भवानी चबूतरा में भी करती हूँ, दोनों तरफ करती हूँ। है तो क्योंकि उनकी पूजा में ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है और बहुत जल्दी उनकी मनोकामना इंसान की पूरी कर देते हैं। सबसे ज़्यादा तो यही अच्छा है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं आती है उनकी पूजा में। भोले ये तो कोई कहा नहीं जा सकता, प्रियता का कोई पैमाना तो है नहीं कि उसमें कोई नाप के बता दे कि इतना फुट इतना हम जानते हैं, लेकिन अपने मन से, अपने दिल से, अपने शरीर से इनकी पूजा की जा सकती है और कोई आडंबर नहीं है। भोलेनाथ की पूजा में आध्यात्मिक स्वरूप तो है ही, साथ में वैज्ञानिक स्वरूप भी है। इस कारण से इनके साथ हमारा जुड़ाव हुआ है और चल रहा है, जब तक चलेगा। इन दिनों शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगह हरियाली बढ़ाने पौधारोपण किया जा रहा है। इस अभियान का हिस्सा बनकर पर्यावरण संरक्षण के लिए यादव समाज ने वृक्षारोपण का आयोजन किया। खमतराई के सामुदायिक भवन में यादव समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए। अपने आराध्य भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम सफल बनाने कामना की। महिलाओं और पुरुषों ने 1 दर्जन से अधिक विभिन्न किस्मों के पौधे लगाकर इनके संरक्षण का संकल्प लिया। सामुदायिक भवन परिसर में पौधे रोपे गए, जिससे यहाँ भविष्य में खूब हरियाली रहेगी। उत्साह भरे वातावरण में सामाजिक आयोजन सफल बनाने यादव समाज के वरिष्ठ जन की भूमिका अहम रही। और इधर गोड़पारा शनिचरी मार्ग पर टिम्बर व्यवसायियों ने अघोषित कब्जा जमा रखा है। संचालकों ने अपने सामान सड़क तक फैला दिया है। इससे सारा दिन इस मार्ग पर जाम लगता है। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कई बार चेतावनी देकर पल्ला झाड़ा है। इससे व्यवसायी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। रविवार को होटल अमित पार्क इंटरनेशनल में सीसीएन शार्क न्यूज नेटवर्क का शुभारंभ हुआ। तखतपुर के लोकप्रिय विधायक धर्मजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने की। यहां मौजूद अतिथि और मेहमानों ने सीसीएन शार्क न्यूज नेटवर्क को अपनी शुभकामनाएं दी। प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद न्यूज ग्रुप सीसीएन ने भिलाई में अपना नया चैनल सीसीएन शार्क न्यूज लॉन्च किया। रविवार को भिलाई के होटल अमित पार्क इंटरनेशनल में आयोजित ओपनिंग सेरेमनी में तखतपुर के लोकप्रिय विधायक धर्मजीत सिंह, भिलाई के लोकप्रिय विधायक देवेंद्र यादव सहित गणमान्य नागरिक शामिल हुए। चैनल के लॉन्च के मौके पर राजनीति, बिजनेस, प्रशासन, कला और मनोरंजन क्षेत्र की नामी हस्तियों की मौजूदगी रही। इस अवसर पर सीसीएन सार्क के डायरेक्टर अशोक अग्रवाल ने कहा कि उनका रिश्ता दुर्ग भिलाई के उपभोक्ताओं से काफी पुराना है। 2003 में जब केबल व्यवसाय के क्षेत्र में उन्होंने पदार्पण किया, तब बिलासपुर के अलावा दुर्ग और भिलाई में केबल सेवा की शुरुआत कर स्थानीय उपभोक्ताओं और केबल टीवी ऑपरेटर से आत्मीय रिश्ता कायम किया। प्रतिस्पर्धा और कई कारणों से लंबे समय से दूरी रही, अब फिर से जनता को कम दर पर बेहतर केबल टीवी देने और कुछ लोगों की मोनोपोली खत्म करने, दादागिरी के दम पर व्यवसाय करने वालों से बचाने उपभोक्ताओं को बेहद कम कीमत पर पुनः सेवा शुरू किया है। इससे दुर्ग और भिलाई के सैकड़ों केबल टीवी ऑपरेटरों का भला होगा। उनके जरिए सीसीएन शार्क का बाधा रहित केबल प्रसारण घरों और व्यावसायिक संस्थानों में पहुंच रहा है। सीसीएन ग्रुप हमेशा अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। अतिथियों ने कहा कि इस भरोसे को कायम रखने के साथ सीसीएन शार्क न्यूज अपनी अलग पहचान भी बनाएगा। इस सीसीएन शार्क न्यूज चैनल का आज उद्घाटन हुआ है और इस चैनल के माध्यम से आम आवाम की आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी और सरकार की नीतियों को भी जनता तक पहुंचाने का ये चैनल काम करेगी। देश और दुनिया में चल रही गतिविधियों की भी जानकारी आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को मिलेगा। एक सशक्त माध्यम है। मीडिया का एक बहुत रोल होता है
जनता की सेवा करने का, उनकी आवाज़ उठाने का वो काम CCN सार्क चैनल करेगा। और भिलाई तो वैसे भी औद्योगिक नगरी है और ऐसे महत्वपूर्ण जगह में इस चैनल के लॉन्चिंग से मैं उम्मीद करता हूं कि औद्योगिक नगरी की अपनी जो भी समस्या होगी या जो भी ज़रूरत होगी उन सभी चीज़ों की ओर ये चैनल ध्यान देगा और यहाँ के मज़दूरों, गरीबों और आम लोगों की आवाज़ बन करके उभरेंगे। CCN शार्क को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई दूंगा। निश्चित रूप से जनता की आवाज़, लोगों की आवाज़ आप शासन सरकार तक पहुंचाएं और जो भी एक संवाद स्थापित होता है जनता के लिए वो समाज में आप स्थापित होंगे, मुझे पूरी विश्वास है। CCN चैनल को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई दूंगा। खूब आपका चैनल बढ़िया चले, आपके रिपोर्टर्स लोगों तक बेहतर संवाद कर लोगों की जो बातें हैं वो सबके सामने लेके आए, ये मेरी भावना है और आप सबको शुभकामनाएं। इस अवसर पर डायरेक्टर गजराज पगरिया ने कहा कि अशोक अग्रवाल अपने इरादे के पक्के हैं, जो 20 वर्षों से इस क्षेत्र में होने से प्रदेश के केबल व्यवसायी और ऑपरेटर उन्हें जानते पहचानते हैं। उनका जुझारूपन सभी को उपभोक्ता सेवा में सफल बनाएगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि विधायक धर्मजीत सिंह, विधायक देवेंद्र यादव को डायरेक्टर्स ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। विशेष रूप से मौजूद विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों जी न्यूज, स्टार, NDTV, ABVP, आज तक, TV9 समेत सभी प्रतिनिधियों को अतिथियों ने सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डायरेक्टर सुशील मित्तल, राजीव पंजियारा, अभिषेक अग्रवाल, दीपक पांडे की उपस्थिति रही। CCN शार्क न्यूज के लिए आशीष मौर्य की रिपोर्ट। ग्राम घुटको में संचालित राशन दुकान संचालक की सशक्त नारी संगठन महिला समूह ने कलेक्टर से शिकायत की है। महिला समूह ने बताया कि संचालक समय पर राशन उपलब्ध नहीं कराता, साथ ही उनसे अभद्र व्यवहार भी करता है। कई बार तौल में राशन कम पाया है। मामले में सशक्त नारी संगठन ने संचालक के खिलाफ कार्यवाही कर पंजीयन निरस्त करने की मांग की है। हमारे लिए ग्राम घुटको में राशन दुकान में हमारे लिए बहुत शिकायत हो है। जैसे हम शिकायत करें राशन दुकान पर के समय में राशन नहीं देवा और तौल में कम देते, ओकर नाम से हम शिकायत कर रहे हैं। तो फिर से हमारे महिला संगठन के बारे में उल्टा सीधा बोले हैं, तेखर नाम से हम कलेक्टर ऑफिस में फिर से शिकायत करे आए हैं। इधर जिला न्यायालय परिसर के पोस्ट ऑफिस में चोरी की घटना हुई है। 2 दिन अवकाश के बाद सोमवार को ऑफिस पहुंचे कर्मचारियों ने ताला टूटा पाया। भीतर रखी पेटी से रुपए गायब हैं, जिसकी रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वह जिला न्यायालय परिसर को भी अपना निशाना बना रहे हैं। यहाँ स्थित उप डाकघर के दरवाजे का ताला तोड़कर चोरों ने पेटी में रखे रुपए पार कर दिए। शनिवार को डाकघर खुला था। रविवार अवकाश के बाद सोमवार को पोस्ट ऑफिस आने पर घटना की जानकारी लगी। जानकारी लगते ही सिविल लाइन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने अज्ञात चोर की तलाश करने के लिए डॉग की भी मदद ली। बताया जा रहा है कि पेटी में लगभग 3000 रुपए रखे हुए थे, जो कि डाक टिकट और डाक पोस्ट के एवज में मिले थे। मैं शनिवार को 5 बजे ताला लगा के गई थी। जब सोमवार को 9:45 बजे आई तो ताला का कुंदा टूटा हुआ था और ताला उल्टा लगा हुआ था, तो मैंने नहीं खोला। 3 से 4 हजार के बीच में बस। डाकघर के बगल में बिल्डिंग निर्माणाधीन है। यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं। पुलिस डाक ऑफिस में लगे CCTV की मदद से आरोपी की तलाश में जुट गई है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर रिटायर्ड अधिकारी से 54,30,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने पहले पोर्न वीडियो अपलोड करने का आरोप लगाकर FIR की कॉपी भेजी, फिर किश्तों में लाखों रुपए अपने अकाउंट में जमा करा लिया। शिकायत पर साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। साइबर सेल से मिली जानकारी के अनुसार अज्ञेय नगर निवासी जयसिंह चंदेल केंद्र सरकार के रिटायर्ड अधिकारी हैं। उनके मोबाइल पर 24 जून को अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया। कॉल करने वालों ने उन पर पोर्न वीडियो अपलोड करने का आरोप लगाते हुए FIR की कॉपी भेजी। पीड़ित ने इस मामले में शामिल नहीं होने की बात कही। इस पर उन्हें मामले की जांच मुंबई पुलिस के द्वारा करने का झांसा दिया गया। फिर शाम को उनके मोबाइल में दूसरे अनजान मोबाइल नंबर से फोन आया। इस बार कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी विनायक बाबर बताया। उसने कहा कि एक व्यक्ति के घर से 274 ATM बरामद हुए हैं, उसमें से एक ATM कार्ड उनका है। रिटायर्ड अधिकारी ने कहा कि उस बैंक में उनका अकाउंट नहीं है। उसने ईडी की जांच में मामला साफ होने की बात कहकर फोन काट दिया। इसके बाद 2 जुलाई को उन्हें
फोन कर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस रजिस्टर्ड है। उसके अनुसार आपके बैंक में जमा पैसों के लेन देन के बारे में जांच की जाएगी। जांच के लिए उनसे एक बैंक अकाउंट में सारे रुपए जमा कराने के लिए कहा गया। अभी कुछ दिन पहले रेंज साइबर थाना में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें लगभग 54 लाख की ठगी हुई थी। एक जो प्रार्थी हैं उसमें रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी रहे हैं, जिस पर उनको एक नंबर से कॉल आया और अलग अलग तरीके से अपने को आपको ईडी और पुलिस के अधिकारी बताकर उनको अपने झांसे में लिया गया और अलग अलग तरीके से 54 लाख की लगभग फ्रॉड उनके साथ हुआ है, जिस पर साइबर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जिस पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ईडी और सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेश दिखाकर उनसे 14,30,000 रुपए जमा करा लिया गया। दूसरे दिन उन्हें बताया गया कि वे आरोपी नहीं हैं। जांच से बचने के लिए उन्हें म्यूचुअल फंड की भी जांच कराने कहा गया और जांच के लिए 35 लाख रुपए जमा कराए गए। 10 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट 13 जुलाई को व्हाट्सएप पर फोन करके रुपए की जांच पूरी होने की बात कही गई और 10 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट करने कहा गया। पीड़ित ने रुपए नहीं होने की बात कही और अपना पैसा वापस मांगा। आरोपियों के दबाव बनाने पर उन्होंने 5 लाख रुपए जमा करा दिए। लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि इस तरह के जो फ्रॉड हैं, किसी अनजान नंबर से अगर कॉल आता है, इस तरह से कोई आपको डरा रहा है, इस तरह से कोई झांसे में ले रहा है, तो उस पर आपको अवेयर रहना है। इस तरह के फ़ोन झांसे पे इस पे नहीं आना है। तो ये बेसिकली लोगों के अवेयरनेस पे ही डिपेंड करता है कि लोग अवेयर होंगे तो ही इस तरह के फ्रॉड रुक पाएंगे। इसके लिए लगातार अवेयर किया जा रहा है लोगों को। लोगों से भी अपील की जाती है कि इस तरह के जो कॉल आते हैं इसको एंटरटेन न किया जाए और अगर उनको कोई डाउट है तो सबसे नज़दीकी थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी से संपर्क करके उसको तस्दीकी कर सकते हैं। इसके बाद ठग मास्टरमाइंड ने फोन उठाना बंद कर दिया। आरोपियों ने रिटायर्ड अधिकारी से 54,30,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। रिटायर्ड अधिकारी को इसका एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत की। साइबर सेल थाने में अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। एटीएम मशीन के शटल बॉक्स में पट्टी लगाकर रकम चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने राजकिशोर नगर, सरकंडा, महामाया चौक और कोनी में एटीएम मशीन में छेड़छाड़ की थी। इन शातिर बदमाशों ने लगभग 11,000 रुपए निकाल लिए थे। पकड़े गए आरोपियों में दिलशाद, अजय कुमार और सुनील कुमार गौतम शामिल है। सभी यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले युवक को तारबहार पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली से गिरफ्तार किया है। आरोपी अमित तिवारी ने भया दोहन कर युवती से करीब 5.25 लाख रुपए भी ऐंठ लिए थे। युवती ने लोकलाज के डर से उसे पैसे दे दिए। इसके बाद भी आरोपी युवती को रुपए के लिए तंग करने लगा। परेशान पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद और रकम मिलने के लालच में बिलासपुर पहुंचे आरोपी को तारबहार पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी अमित तिवारी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तिफरा औद्योगिक क्षेत्र में जुआ खेल रहे 7 जुआरियों को सिरगिट्टी पुलिस ने रविवार देर रात पकड़ा और उनके खिलाफ जुआ एक्ट की कार्यवाही की। पुलिस ने सूचना मिलने पर घेराबंदी कर जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस के हाथ आए दुर्गेश कश्यप, विकास वर्मा, राजेश साहू, रवि भोई, प्रदीप रजक, विशाल दुबे और दुर्गेश गुप्ता से 60,200 रुपए नगद और ताशपत्ती जब्त किया है। सभी के खिलाफ जुआ एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़े इससे पहले दर्शकों, हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। विजन 2047 के लिए नीति आयोग ने किया जनसंवाद। उप मुख्यमंत्री ने कहा विकसित भारत में छत्तीसगढ़ बनेगा सिरमौर। दुर्ग भिलाई में सीसीएन प्रसारण सेवा शुरू। लॉन्चिंग समारोह में विधायक द्वय धर्मजीत सिंह और देवेंद्र यादव का डायरेक्टर्स ने किया स्वागत। ईडी के डर से शहर के रिटायर्ड अधिकारी ने गंवाए 54 लाख। साइबर ठगों ने बुना शातिराना जाल और पूरे शबाब पर आया खूटा घाट जलाशय। सुंदरता निहारने पहुंचे प्रमुख सचिव, सैलानियों की उमड़ी भीड़। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर।
पर्यटन की दृष्टि से बिलासपुर जिले के रतनपुर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा खूंटा घाट बेहद ही रमणीक जलाशय है। बारिश के मौसम में इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। इन दिनों लबालब जलाशय पर्यटकों को खूब भा रहा है। खूंटा घाट बांध का निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, जिसकी सुंदरता आज भी देखते ही बनती है। प्रकृति की रमणीक वादियों में चारों ओर से छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई हरितिमा की चादर ओढ़े रतनपुर के खूंटा घाट बांध का नज़ारा बड़ा ही अद्भुत है, जिसे देखने के लिए यहाँ दूर दूर से पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। बरसात के मौसम में जुलाई महीने में ये बांध लबालब होकर छलक उठा है और लगातार हो रही बारिश के चलते इसके वेस्ट वेयर से भी पानी का तेज बहाव शुरू हो गया है। कलकल करता पानी का तेज बहाव जो किसी झरने से कम नहीं लगता, तब इस जलप्रपात सदृश झरने से पानी के धुएं का नज़ारा देखने वाले सैलानियों से ये गुलजार है। वहीं इस बांध में महादेव का मंदिर भी है, जो लगभग जुलाई से फरवरी तक पानी में डूबा रहता है। बाकी 4 महीने पर्यटक इसमें विराजे भोलेनाथ के दर्शन कर पाते हैं। इस बार अंचल में हो रही लगातार बारिश से ये मंदिर पूरी तरह डूब चुका है, जिसका कलश मात्र ही दिखाई पड़ता है। खूंटा घाट बांध में अब बोटिंग की सुविधा शुरू हो गई है, जो इस बांध का प्रमुख आकर्षण है। बांध और बारिश के समागम से अच्छी तरह वाकिफ प्रदेश के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा यहाँ खींचे चले आए। उन्होंने यहाँ बोटिंग का आनंद भी लिया। गौरतलब है कि बिलासपुर कलेक्टर रहते हुए उन्होंने रतनपुर के विकास और वहां हरियाली के लिए खूब प्रयास किए। ये खूंटा घाट बांध हम बहुत सालों से देखते आए हैं। मैं यहाँ पे अलग अलग जिम्मेदारी में बिलासपुर में पदस्थ रहा, कलेक्टर के रूप में भी रहा, उस समय भी जो स्वरूप रहा, देन संभाग आयुक्त के रूप में भी यहाँ पे मैं पदस्थ रहा, इरिगेशन सेक्रेटरी के रूप में भी सेवाएं देना सकते हैं। सुबह आके बहुत सारे यहाँ एक्टिविटीज़ है और मुझे जो लड़का प्रफुल्ल जो इस काम को यहाँ देख रहे हैं, इसको हम लोग बहुत सालों से जानते हैं कैसे कहाँ से कहाँ तक वो पहुँचे हैं और बहुत सारे सेवाओं का यहाँ विस्तार हो रहा है। पर्यटक इस बोटिंग का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। बोटिंग के दौरान सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें लाइफ जैकेट उपलब्ध है और सभी पर्यटकों को बोटिंग के दौरान इस लाइफ जैकेट को पहनना अनिवार्य होता है। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानीकर की रिपोर्ट। बरसात शुरू होते ही लोगों के बीमार पड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। इनमें फूड पॉइजनिंग का शिकार लोग भी शामिल हैं। सकरी के एक ही परिवार के 3 सदस्य पुटू की सब्जी खाने के बाद बीमार पड़ गए, जिन्हें सिम्स में दाखिल कराया है। पुटू मशरूम की एक प्रजाति है जो बारिश के मौसम में पाई जाती है। कई बार इसके जहरीला होने का आभास नहीं होता, जिसे खाकर लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं। बहरहाल उपचार कराने आए तीनों मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। पुलिस विभाग ने आरक्षकों की भर्ती के लिए मार्च महीने में ऑनलाइन आवेदन मंगाए थे। इनमें प्रदेश के करीब 7.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन जमा किया। भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर उम्मीदवारों में रोष है। सोमवार को प्रदेश के प्रत्येक जिलों में अभ्यर्थियों ने कलेक्टर को राज्य शासन के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग की है। पहला जो विज्ञापन आया था वो भी विज्ञापन 2023 में अक्टूबर महीने में आया था। उसके बाद इसकी जो ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया थी वो लगभग नवंबर में समाप्त होने वाली थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया। फॉर्म अप्लाई किया ही नहीं गया, जिसके बाद इस फॉर्म को भरने की तिथि और आगे बढ़ाकर जनवरी कर दी गई। जनवरी में यह जो है 30 जनवरी तक इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया समाप्त होने वाली थी, परंतु एज को बढ़ाकर इस भरने की तिथि को 15 मार्च तक कर दी गई और हमारी जो ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया है ये लगभग 15 मार्च को समाप्त हो चुकी है और मार्च से लेकर लगभग अब तक जुलाई आ चुका है। इस भर्ती में एक भी चरण पूर्ण होने की कोई आशंका नहीं दिखाई दे रही है। हम छत्तीसगढ़ सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि वे जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को करने के लिए कुछ निर्देश दें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समय समय पर छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक में टेंडर तो लग रहे हैं लेकिन वो टेंडर पास नहीं हो पा रहे हैं। बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में खड़े वाहनों से हादसे थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर धौराभाटा के पास खड़े ट्रेलर से स्वराज माजदा जा भिड़ा। हादसे में चालक रामेश्वर रजक की मौके पर मौत हो गई, वहीं हेल्पर सुडू टेकाम बाल बाल बच गया। हेल्पर ने बताया कि स्वराज माजदा में अंबिकापुर से सिमगा सामान लेकर जा रहे थे, तभी धौराभाटा फ्लाईओवर ब्रिज के पास तेज रफ्तार वाहन खड़ा जो था वो ट्रेलर से जा भिड़ा।
सूचना मिलते ही हिर्री पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह चालक को बाहर निकाला। हेल्पर की शिकायत पर हिर्री पुलिस ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। सिरगिट्टी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शराब की अवैध बिक्री कर रहे कोचिए को गिरफ्तार किया है। आरोपी जनहुआ निषाद के पास 6.5 लीटर देशी शराब जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बनागडी चौक के पास शराब बेचने की फिराक में था। इसके पास 38 पाव देशी मदिरा प्लेन शराब पाया गया, जिसकी कीमत 4,320 रुपये की गई है। बेलगैना क्षेत्र के नकपुरा में काफी लंबे समय से शराब की अवैध बिक्री कर रहे युवक रवि प्रकाश पैकरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 8 लीटर देशी महुआ शराब जब्त कर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। अपराध और पुलिस की दौड़ जो है वो लगातार बनी हुई है। शिकंजा कसने पुलिस अपने स्तर पर प्रयास करती है और समाज में जो दुष्प्रभाव पड़ता है, जो गलत काम होते हैं, उसके खिलाफ भी कार्यवाही होती है, लेकिन इसके थमने का अभी कोई छोर दिखाई नहीं देता। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोक स्वर टीवी। नमस्कार।